मैडम। बच्चों, हमने देखा है इंग्लिश में, हम देखते हैं लिखा हुआ कहीं पे एन का प्रयोग किया जाता है, कहीं पे आ का प्रयोग किया जाता है, कहीं पर दा का प्रयोग किया जाता है। जैसे एन एप्पल हो गया, आ मंकी हो गया, दा सन हो गया। तो इस तरह से जब हम वर्ड के आगे अलग अलग लगे हुए चीज़ देखते हैं तो मन में एक बात आती है कि किसी के आगे एन, किसी के आगे आ, किसी के आगे दा क्यों लगा हुआ है, सबके आगे आ ही क्यों नहीं लग गया, या सबके आगे एन ही क्यों नहीं लग गया। क्या ये हम अपनी मर्जी से लगा लेते हैं? पर ऐसा नहीं है बच्चों। ये जो बातें हमारे मन में आती हैं, इनके पीछे भी हमें जानना चाहिए कि यह हर चीज़ के पीछे अपनी मर्जी नहीं चलती। यहाँ पर हमारे लिए कुछ नियम बनाए गए हैं और उसी नियम के आधार पर इनका प्रयोग किया जाता है। तो आज जो मैं आपको टॉपिक पढ़ाने जा रही हूँ वो कक्षा 3, 4, 5 तीनों क्लासों के लिए है। और यहाँ इसमें मैं आपको आ, एन, दा तीनों का प्रयोग करना सिखाऊंगी। इनका प्रयोग किस तरह से किया जाता है, यही आज मेरा विषय है। तो ये जो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि आ, एन, दा क्या है ये। तो बेटा, जो आ, एन, दा है, ये इनको हम कहते हैं आर्टिकल्स। क्या कहलाते हैं ये हमारे? आ, एन, दा जो है उनको हम आर्टिकल्स कहा जाता है। सामान्यतः इनका प्रयोग नाउन से पहले किया जाता है। इनका प्रयोग हम जो नाउन अर्थात संज्ञा होती है उसके पहले ही इनका प्रयोग किया जाता है। अब इनको हम किस तरह से प्रयोग करते हैं ये हम आगे चल के देखते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आर्टिकल्स का प्रयोग किस तरह से किया जाता है। तो वो हम जानेंगे कि किसी भी वर्ड के पहले आ, एन का प्रयोग करने से पहले ये जानना आवश्यक है कि उस वर्ड का फर्स्ट लेटर, जिस वर्ड के आगे हमें प्रयोग करना है, उस वर्ड का जो फर्स्ट लेटर है वह कौन सा है, अर्थात क्या कौन सी लेटर से स्टार्ट हुआ है, उसका फर्स्ट लेटर का फर्स्ट साउंड क्या है। जैसे कि हमने एप्पल के आगे लगाना है। अब हम एप्पल के आगे लगाने के लिए ये देखेंगे कि एप्पल का जो फर्स्ट लेटर है वो उसके आगे क्या है। सबसे पहले एप्पल की स्पेलिंग क्या है? APPLE। तो उसका फर्स्ट लेटर क्या हो गया? आ। तो इस तरह से हम ये फर्स्ट लेटर को देखेंगे, किसी भी वर्ड के पहले लेटर जो है वो उसको देख करके हम देखेंगे कि उसके आगे क्या लगेगा। चलिए, सबसे पहले हम इसको इस तरह से देख सकते हैं। सबसे पहले हम आ को देखते हैं। अब हम देखते हैं कि आ का प्रयोग किस तरह से किया जाएगा। देखिए, जिन वर्ड्स का फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट्स, मैंने पढ़ाया है ना आपको इंग्लिश अल्फाबेट में कॉन्सोनेंट्स और वॉवेल्स जो हैं वो मैंने आपको पढ़ाए हैं। तो इन आर्टिकल्स का प्रयोग पूरा कॉन्सोनेंट्स और वॉवेल्स के ऊपर ही है। तो इसलिए आप ये ध्यान रखने हैं कि हमारे कॉन्सोनेंट्स कौन से हैं और हमारे वॉवेल्स कौन से हैं। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जिन वर्ड्स का फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट्स हो या फर्स्ट लेटर का साउंड मतलब आवाज, जो उसकी आवाज है वो कॉन्सोनेंट्स का साउंड करती हो, तो वहां पर किसका प्रयोग किया जाएगा? आ का। वहां पर आ का प्रयोग करते हैं। जैसे चलिए हम देखते हैं, जैसे कि हमने देखा आ कैट। जैसे कैट है, कैट के आगे हमें आ का प्रयोग किया है। हम देखते हैं CAT कैट। कैट में पहला वर्ड क्या है? सी हमारा क्या है? वॉवेल्स तो नहीं है। सी हमारा क्या है? कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स होने के कारण इसके आगे क्या लगेगा? आ। अब आगे अगला वर्ड देखते हैं, जैसे कि आ बैट। अब बैट देखिए, बैट की स्पेलिंग क्या है? BAT बैट। अब बी हमारा क्या है? कॉन्सोनेंट्स। वॉवेल्स तो नहीं है, कॉन्सोनेंट्स है। अब कॉन्सोनेंट्स है तो उसके आगे क्या लगेगा? आ। इसी तरह से आगे और वर्ड लेते हैं, जैसे कि आ फैन। फैन में भी जो पहला वर्ड है वो क्या है? एफ। अब एफ हमारा क्या है? कॉन्सोनेंट्स है, तो इसलिए उसके आगे क्या लगेगा? आ। इसी तरह से आगे हम अब देखते हैं, जैसे बेंच। अब आ बेंच। बेंच क्या है हमारा? बी क्या है? कॉन्सोनेंट्स, इसलिए उसके आगे क्या लगेगा? आ। तो इस तरह से बच्चों हमने देखा है कि आ का प्रयोग हम कॉन्सोनेंट्स से शुरू होने वाले वर्ड के आगे लगाते हैं। वहां पर एन नहीं लगेगा, वहां पे दा नहीं लगेगा, वहां पे क्या लगेगा? आ बेंच। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इन सभी वर्ड से पहले हमने देखा आर्टिकल्स ए का प्रयोग किया गया है। क्यों? क्योंकि इन वर्ड्स का फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट्स का है। चलिए, अब हम दूसरा आर्टिकल्स देखते हैं, आर्टिकल एन का प्रयोग। अब आर्टिकल एन का प्रयोग किस तरह से करते हैं? जिन वर्ड्स का फर्स्ट लेटर वॉवेल हो। अभी हमने क्या देखा था कि जिस वर्ड का फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट्स हो तो उसके आगे क्या प्रयोग करते थे? आ। अब यहाँ पे क्या है कि जिस वर्ड का फर्स्ट लेटर वॉवेल हो या फर्स्ट लेटर का साउंड वॉवेल साउंड हो, तो वहाँ पर
एन का प्रयोग करते हैं। या तो उसका फर्स्ट लेटर ही वॉवेल हो या फिर उस वर्ड का लेटर का जो साउंड है, जो आवाज़ है वो वॉवेल की हो, तो वहाँ पर एन का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए एन एलिफेंट, अब एलिफेंट वर्ड आया हमारे पास। अब हमने ये देखा है कि एलिफेंट में ई, सबसे पहला वर्ड क्या है? ई। अब हमारा ई क्या है? वॉवेल। वॉवेल 5 है ना, ए ई आई ओ यू, तो ई क्या है हमारा? वॉवेल, तो इसलिए इसके आगे क्या लगा? एन, एन एलिफेंट। इसी तरह से देखिए अगला वर्ड आउल, ओ डब्ल्यू एल, आउल। आउल का पहला वर्ड क्या है? ओ। ओ हमारा वॉवेल है, इसलिए यहाँ पे क्या लग जाएगा? एन। अब अगले और वर्ड लेते हैं, जैसे इंजीनियर। अब इंजीनियर में पहला वर्ड क्या है? ई। अब ई हमारा क्या है? वॉवेल है, आपको पता है, तो इसलिए क्या लग जाएगा? एन। इसी तरह से आगे हम देखते हैं आई। आई का भी पहला वर्ड ई है, ई हमारा वॉवेल है और इसलिए यहाँ पर एन लग जाएगा। इसी तरह से अब हम एक वर्ड और लेते हैं, ऑनेस्ट पर्सन। अब हम इसको क्या बोलते हैं? ऑनेस्ट पर्सन। अब यहाँ पे पहला वर्ड तो एच है, एच हमारा कॉन्सोनेंट्स है, लेकिन जब हम इसको बोलते हैं, उच्चारण करते हैं, तो उसमें हमारा उच्चारण क्या निकलता है? ऑनेस्ट, ऑ, अर्थात जो ओ है हमारा वॉवेल का उच्चारण है, ए ई आई ओ यू, तो ओ जो है, जो उच्चारण निकल रहा है वो वॉवेल का है, इसीलिए इसके आगे भी एन का प्रयोग किया जाएगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इन सभी वर्ड से पहले हमने आर्टिकल एन का प्रयोग किया है, क्योंकि इन वर्ड्स का फर्स्ट लेटर वॉवेल है। एक चीज और आप सारी वर्डों के आगे नोटिस करते चले कि इन सारे लेटर्स, ये सारे वर्ड जो हैं, इनके आगे जो आर्टिकल्स का प्रयोग किया है, सारे वर्ड हमारे नाउन के ही हैं। ये आप ध्यान रखिएगा कि इनका प्रयोग नाउन के पहले ही सामान्यतः किया जाता है, तो ये भी आप देख सकते हैं। चलिए अब हम आगे दा का प्रयोग देखते हैं। अब हम देखते हैं आर्टिकल दा का प्रयोग। आर्टिकल दा का प्रयोग क्या है? देखिए, दा का प्रयोग किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान के आगे किया जाता है। अब जैसे कि देखते हैं द सन, द प्राइम मिनिस्टर, द इंडियन, द रेड फोर्ट। अब हमने देखा ये सन क्या है? सूर्य, स्पेशल वस्तु है, इसलिए उसके आगे क्या लग गया? द। फिर हमने देखा द प्राइम मिनिस्टर स्पेशल व्यक्ति है, अब स्पेशल पर्सन है, स्पेशल व्यक्ति है, इसलिए उसके आगे क्या लग जाएगा? द। इसी तरह से देखा हमने द इंडियन, हमारा जो देश है इंडियन हमारा जो है वो भी एक स्पेशल चीज़ है, इसलिए दा लग गया। अब हमने देखा द रेड फोर्ट, रेड फोर्ट मतलब लाल किला, लाल किला भी एक स्पेशल वस्तु है, तो इसलिए उसके आगे भी क्या लगेगा? दा। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि आर्टिकल्स दा का प्रयोग किसी खास जगह, व्यक्ति या किसी खास वस्तु के लिए ही किया जाता है। तो इस तरह से बच्चों आपको समझ में आया होगा कि आ एंड दा ये हमारे क्या कहलाते हैं? ये आर्टिकल कहलाते हैं, और इनको प्रयोग करने के लिए एक एक नियम सबके लिए बनाया गया है। उस नियम के आधार पर ही हम इनका प्रयोग करते हैं। तो अब उम्मीद है मुझे कि आप सबको ये चैप्टर समझ में आया होगा, और इसका प्रयोग आगे हम किस तरह से करेंगे ये मैं आपको एक्सरसाइज करने के लिए दूंगी, उसके जरिए आप इसका प्रैक्टिस कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।